दोस्तों एप्पल ने लॉन्च किया है iOS 26। वो कहते हैं कि iOS 7 के बाद ये सबसे बड़ा अपडेट है। तो काफी सारी चीजें ऐड हुई है, बट एज एन एंड्रॉइड यूजर क्या मैं कंसिडर भी करूंगा iOS की तरफ जाना, स्पेशली जब सैमसंग जैसे प्लेयर्स बहुत सारी चीजें दे पा रहे हैं, वो भी एट अ मोर रीजनेबल प्राइस। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा इनको इनोवेशन लगा है लिक्विड ग्लास। विंडोज विस्टा याद है आपको? उसके बाद विंडोज 10 आया, फिर विंडोज 11 चल रहा है फिलहाल, आगे जाके 12 भी आ जाएगा कभी ना कभी। बट विंडोज विस्टा से इंस्पायर तो हुए लग रहा है, वो ग्लास वाला डिजाइन जो है वो उन्होंने ऐड किया है। हाँ, मैंने इस पे इंस्टॉल भी किया और मुझे लगता है कि हाँ, इन्होंने विंडोज विस्टा जैसे नहीं, बट उसके आगे जाकर काफी सारी चीजें सुधारी है। बट मुझे नहीं लगता कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर है। हाँ, दिख अच्छा जाता है, मॉडर्न है। अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो ना आपको ठीक से आइकॉन दिखते हैं, ना क्या लिखा है वो समझ आता है। तो विन है या फेल है, ये मुझे आप कमेंट्स में बताइए। बट अब हम एक बार देख लेते हैं कैमरा यूआई का क्या सीन है। मुझे लगता है सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो है वो कैमरा यूआई में ही हुआ है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, जो पुराना यूआई था वो बहुत सालों से सेम ही रहा है, उसमें कुछ नया नहीं था। ना ही मैं कहूँगा कि प्रॉब्लमेटिक नहीं था, बट जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा ओवरवेलमिंग था। तो ये अब अपडेट किया गया है। जो सारे आपके मोड्स होते हैं, फोटो, वीडियो, सिनेमैटिक, वो सारे नीचे की तरफ शिफ्ट करे गए हैं। ग्लास जैसा यूआई दिया गया है, तो काफी मिनिमलिस्टिक लगता है। एंड्रॉइड से अब ये जाकर सीखे हैं कि भाई ऊपर की तरफ अगर हम थोड़े बहुत सेटिंग दे दे तो यूजर को आसानी होती है। भाई ये ऐसे नहीं होता कि वो यूजर को एकदम सेटिंग में जाकर ही मजा आता है। नहीं 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 नहीं, इसमें आप कैमरा यूआई में जाकर आप 4K का हाँ चेंज कर सकते थे पहले, बट बाकी सेटिंग भी यही ही मिल जाती है। तो ये बड़ा इनोवेशन है, आपको पसंद आ जाएगा अगर आप iOS यूजर हो लॉन्ग टाइम। एज एन एंड्रॉइड यूजर ये बहुत पुराना फीचर है। इसमें क्या इन्होंने नया किया है? इसमें कैमरा यूआई में एक ही चीज अलग हुई है कि आपको अब सेटिंग्स में जाके किसी और ऐप की सेटिंग नहीं करनी पड़ती। इतना ही मेजर फर्क है बस कैमरा यूआई की, बाकी चीजें आपको सेटिंग में जाकर ही करनी पड़ती है भाई। फिर बात करते हैं दोस्तों सफारी की। सफारी इज नॉट द बेस्ट ब्राउजर। ब्राउजर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, मुझे लगता है क्रोम, ब्रेव जैसे ब्राउजर जो है वो सफारी को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, बट यूआई जो है वो सफारी का काफी इंप्रूव हुआ है, मॉडर्न हो चुका है। हम कह सकते हैं अगर आप वेब पेज वगैरह ब्राउज कर रहे हो तो नीचे की तरफ जो एड्रेस बार होता था वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है, और उसमें से ऐसे लगता है कि वेब पेज जो है उसमें से लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो रही है, दिखने में वो काफी अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल कितना है वो आप मुझे बताइए। इसके अलावा अगेन सफारी में बहुत बड़ी चीजें ऐसे हुई नहीं है, बस आपको जो नीचे की तरफ एड्रेस बार वगैरह मिल जाता है वो अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है। थोड़े लोग जैसे मैं हूँ वो कहेंगे कि रीड करने में भी आसानी नहीं हो रही है उसकी वजह से। iOS 26 में अब आपको गेम्स का फीचर भी आ जाता है। गेम्स का फीचर क्या करता है? देखिए, गेम्स के ऐप में जाकर आप अलग अलग ऐप्स तो डाउनलोड कर ही सकते हो, जो कि काफी बढ़िया है। इसके अलावा इन्होंने जो है मेटल 4 के साथ डेवलपर्स को काम करने दिया है, जिसकी वजह से जो हार्डवेयर है वो यूज करना, मैक्स लिमिट तक उसको लेकर जाना और गेम प्ले बढ़िया करना, ये मेटल 4 का काम होता है। अब डेवलपर्स को ये ऑप्शन दे दिया है, जिसकी वजह से आईफोन पे जो गेमिंग बहुत बढ़िया नहीं होती थी पहले, बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि यार बहुत बढ़िया होती थी, ठीक होता था, बट ये चीज़ iOS 26 के साथ चेंज हो सकती है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लॉन्ग टाइम कमिंग थी, ऐसे नहीं है कि ये एंड्रॉयड में नहीं थी। हाँ, अब इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि आप गेम्स एप्लीकेशन पे ही आपके दोस्तों के साथ, जो एप्पल यूज़र है ऑब्वियसली, उनके साथ चैट कर सकते हो कि कौन सा गेम खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें जैसे डिस्कॉर्ड पे थोड़ा बहुत जो होता है वो इस पे भी हो सकता है। हार्डवेयर एक्सीलरेशन वगैरह आप बताइए, एंड्रॉयड में कितने सालों से आ रहा है? गेम मोड जो आता है, मॉन्स्टर मोड जो आता है, कितने सालों से एंड्रॉयड में आ रहा है? तो क्या इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर दे दिया? फिर बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस की। एआई है उसका नाम। तो पूरी इंडस्ट्री जो है, एनवीडिया का ही है, सैमसंग का ही है, वन प्लस का ही है, छोटी से छोटी कंपनी नथिंग भी धीरे धीरे एआई की तरफ जाने लगी है। एप्पल ने कहा कि हमने लास्ट ईयर एआई के फीचर तो दे दिए, लास्ट ईयर हमने इतना एआई के बारे में बात करा है, बट उसका तो आउटपुट आया नहीं। इस बार हम एआई की बात ही नहीं करेंगे, एआई देंगे भी नहीं। इसमें विजुअल इंटेलिजेंस दे दिया। विजुअल इंटेलिजेंस से क्या होता है? आपकी स्क्रीन वो देख लेता है और उसके हिसाब से वो आपको आपकी स्क्रीन पर क्या है वो बता देगा। एंड्रॉयड 6 में ये बेसिक चीज़ थी, और उसके बाद सैमसंग वो सर्कल टू सर्च वगैरह ला कर आया। कहाँ है ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन? कहाँ है? ये चीज़ बहुत पहले से है, मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया है। और जो एप्पल के फीचर्स पहले आए उसमें से भी
एज सच क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। आपको चैट जीपीटी इंटीग्रेट करना पड़ा क्योंकि आपकी एआई की सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि एप्पल का एआई आगे जाके बहुत बढ़िया चल सकता है, उनके पास बहुत ऑब्वियसली पोटेंशियल है, एप्पल है वो, बट आज मैं नहीं बोल सकता कि एप्पल इज ग्रेट एट एआई। उनको चैट जीपीटी के साथ काम करना पड़ता है, जो डेटा है उनको दूसरे वेंडर के पास या फिर जो भी है ओपन एआई को देना पड़ता है, वो प्रोसेस करेगा और वापस आपके फ़ोन में डालेगा। अब एआई जो है, सीरी जो है वो सिचुएशनली अवेयर होगी, यानी आपके फ़ोन पे क्या चल रहा है, आपका लोकेशन क्या है, डेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो वैसे भी लेते थे डेटा, वो आप यूज़ करेंगे होपफुली अच्छी चीज़ों के लिए और आपके फ़ोन में वैसे रिकमेंडेशन देंगे। तो वो एक चीज़ अच्छी है, बट इट अगेन वाज़ अ लॉन्ग टाइम कमिंग, बहुत पहले से ये आ जाना चाहिए था। फिर आता है मैप्स। मैप्स मैं कहूँगा कि एप्पल मैप्स कोई यूज़ नहीं करता, लेट्स बी ऑनेस्ट। कौन यूज़ करता है? कौन यूज़ कर रहा है? एप्पल मैप कोई नहीं यूज़ करता, बट इसमें एक चीज़ अच्छी हुई है कि ये आपके रूट जो है वो लर्न करता है। अगेन जो डेटा आपका ले रहे हैं वो एटलीस्ट कुछ यूज़ पे जा रहा है, तो वो चीज़ जो है वो लर्न करते हैं, यानी समझ लेते हैं कि समझो आप सुबह आपके बच्चे को छोड़ने गए और आप आते-आते किसी चाय वाले टपरी पे रुकते हैं। उस चाय वाली टपरी पे जाने के लिए आप थोड़ा रास्ता जो है वो डिविएट करके जाते हैं। डिविएट करते हैं इसीलिए क्योंकि वहाँ पे चाय बढ़िया मिल जाती है सुबह-सुबह। अब समझिए कि आपने होम का डेस्टिनेशन डाल दिया एप्पल मैप्स में। एप्पल मैप आपको उस रोड से लेकर जाएगा जहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट उस रोड पे टपरी लग ही जाएगी। उसको पता है कि आप वहाँ पर जाके रुकते हो इस टाइम के आस-पास। उस टाइम पे वो उसी रोड से आपको लेकर जाएगा ताकि आपकी टपरी भी इन द वे है। तो ये मुझे एक अच्छा इंटीग्रेशन लगा। हाँ, होपफुली आगे जाके मैं कहूँगा कि गूगल मैप्स ने भी ये ऐड करना चाहिए। वेज़ तो इंडिया में ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता, बट गूगल मैप्स ने ऐड ज़रूर करना चाहिए। फिर बात करेंगे मैसेजेस की। मैसेजेस में सबसे बड़ा फीचर अपडेट हुआ है, वो है आपका बैकग्राउंड। जो हम इंस्टाग्राम पे लगभग 4-5 साल से कर रहे हैं, वो आप आईफ़ोन के मैसेजेस पे कर सकते हो। जो हम व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट व्हाट्सएप नया था तब से यूज़ कर रहे हैं, वो अब आप आईफ़ोन पे कर सकते हो। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया बताओ? कोई कोई फ़ायदा नहीं है उसका, बट ठीक है, मतलब बस इसमें एक बढ़िया चीज़ मिली है बैकग्राउंड की कि उन्होंने यहाँ पर एटलीस्ट एआई थोड़ा बहुत यूज़ किया है। इमेज प्लेग्राउंड जो है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इमेज प्लेग्राउंड से एक बैकग्राउंड बना सकते हो और आपका बैकग्राउंड वहाँ पर लगा सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि आपका खुद का एक यूनिक बैकग्राउंड हमेशा रहेगा, आपके हिसाब से रहेगा। आपने जो कस्टमाइज़ किया है उसको बहुत प्यार से होपफुली, तो वो भी यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मेबी आगे जाके बाकी ऐप्स और एंड्रॉइड भी ले आए, बट दिस इज़ अ गुड फीचर फ्रॉम एप्पल। जो चीज़ बहुत पहले आनी थी वो नहीं थी, बट आगे जाके जो दिया है उसको इम्प्रूव करके दिया है। फिर बात करते हैं दोस्तों एक और फीचर जो आईफोन पे आया है, जो कि है वॉलेट्स। वॉलेट्स में ना कि सिर्फ आप आपका लाइसेंस वगैरह सेव कर सकते हो, आपको पासपोर्ट वगैरह अगर सेव करना है बोर्डिंग पास के अलावा वगैरह, तो वो भी यहाँ पर सेव करते हो। पासपोर्ट के डिटेल्स वगैरह इस पे सेव करते हो। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो ये काफ़ी काम का है। बाकी नॉर्मल लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, एयर ट्रैवल स्पेशली, तो उनके लिए कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है और ये सैमसंग बहुत देर से करते आ रहा है। तो बात आती है कि क्या एक एंड्रॉयड यूज़र आईफोन खरीद के खुश रहेगा? देखिए, एप्पल का प्रोडक्ट लेने का एक बढ़िया रीज़न होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अगर आपके पास मेरे जैसे, मैंने यहाँ पर मैकबुक एयर रखा है, अगर आपके पास मैकबुक एयर है, आईमैक है, आईपैड है, एप्पल टीवी है, तो आपके लिए एक ऑब्वियस चॉइस बन जाता है कि एप्पल लो, बात खत्म करो। आपके सारे डिवाइसेस एप्पल के हैं और अगर आप नहीं लेते तो मैं ज़्यादा आपको बेवकूफ़ कहूँगा, क्योंकि उसकी इकोसिस्टम जो है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है मुझे लगता है। जैसे ये डिवाइसेस एक दूसरे से बात करते हैं, नो वन एल्स डज़ इट। बट एज़ एन एंड्रॉयड यूज़र क्या मैंने इस पे आना चाहिए? मुझे नहीं लगता। एंड्रॉयड में ज़्यादा मुझे लगता है कि इनोवेशन हो रहा है, रेवोल्यूशनरी फीचर्स बाहर आ रहे हैं, जिसके बाद एप्पल इनको इंटीग्रेट कर रहा है 5-6 साल बाद, बट कर तो रहा है। बट आई वुड स्टिक टू एंड्रॉयड। एंड्रॉयड पे बहुत सारी चीज़ों का मुझे ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मुझे पसंद है। बहुत सारे अपडेट्स फटाफट आ जाते हैं, इनोवेटिव फीचर्स है। और लेट्स बी ऑनेस्ट, एप्पल नहीं कर रहा है इनोवेशन। एप्पल बस ट्रेंड्स के साथ जा रहा है, इनोवेशन कुछ भी नहीं है। तो बात यही आती है दोस्तों कि मुझे अगर 85-90,000 खर्चा करना है तो मैं सैमसंग लेकर खुश रहूँगा, और मुझे अगर 1-1.5 लाख का लैपटॉप भी लेना है तो मैं गैलेक्सी बुक ले लूँगा। स्क्रीन भी बढ़िया है, फीचर्स भी अच्छे आते हैं, इंटीग्रेशन अच्छा है क्योंकि सैमसंग के प्रोडक्ट्स हैं। तो एज एन एंड्रॉयड यूज़र आई वुड नॉट गो टू आईफोन, बट अगर आपका आईफोन पुराना है या फिर आपके पास बहुत एप्पल के डिवाइसेस हैं तो ज़रूर जाना।
इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आपको क्या लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा।